साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका एक सीरीज में, जिस सीरीज में हम लोग लेके आए हैं देश के विभिन्न वो मंदिर जो कहीं ना कहीं जब जिनको बनाया गया तो वो अपने आप में एक अजूबा थे। लेकिन हमारे इतिहास, देश के जो इतिहासकार रहे, उन्होंने कहीं ना कहीं हमारे देश के जो एक संस्कृति थी, जो हमारे देश की एक कला थी, उसको हमसे छुपाते हुए, उसको हमसे दूर करते हुए उनको थोड़ा सा इग्नोरेंस दिया, यानी कि उनको वो फोकस नहीं दिया जो उनको मिलना चाहिए था, और फोकस दिया गया देश के विभिन्न जो हमारे मुगल आर्किटेक्ट के टाइम पे, समय पे जो काम हुआ था उन पर ज्यादा जोर दिया गया एज कम्पेयर टू जो उससे पहले काम हुआ था, उसको ज्यादा फोकस नहीं किया। तो ऐसे ही मंदिरों की चर्चा में आज एक मंदिर हम लोग लेके आए हैं आपके लिए, जो महाराष्ट्र के औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, और हम बात कर रहे हैं आज एलोरा केव्स के अंदर इसमें स्थित कैलाश मंदिर की। कैलाश मंदिर दोस्तों, राष्ट्रकूट राजा कृष्ण फर्स्ट के समय पे इसको बनाया गया था इन द सेंस कि उस समय पे बन के तैयार हुआ था, और उससे तकरीबन 200-250 साल पहले से इसका काम चलना स्टार्ट हो गया था। तो यदि आप ये सोच रहे हैं या आप ये नहीं सोच रहे हैं, तो आपको ये सोचना चाहिए कि ऐसा कौन सा एक स्ट्रक्चर इंडिया के अंदर बन रहा था जिसको बनने में 200-250 साल लगे। क्योंकि जब हम लोग अजूबों की बात करते हैं तो हिंदुस्तान के अंदर हम लोग ताजमहल की बात करते हैं। ताजमहल तकरीबन 20 से 22 सालों में बनके तैयार हो गया। उसको एक अजूबे के कंडीशन हमने दे रखी है कि दुनिया के 7 वंडर्स में से एक वंडर हमारा ताजमहल है। चलिए, अच्छी बात है, होना चाहिए, ताजमहल की खूबसूरती है वो अपनी जगह पर है। लेकिन ये जो महाराष्ट्र के औरंगाबाद में कैलाश मंदिर है, जिसकी आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं, ये अपने आप में अजूबा दोस्तों इसलिए होना चाहिए कि यदि आप इस मंदिर का एक स्ट्रक्चर भी देखेंगे तो आपको एक आइडिया लग रहा है कि ये जो मंदिर बना है ये प्रॉपर एक पहाड़ है। पहाड़ को काट के ऊपर से नीचे की ओर, पहाड़ को ऊपर से नीचे की ओर काटते हुए एक मंदिर की शेप दी। क्लियर है? और ऐसा आज तक ये तकनीक वैज्ञानिकों को नहीं पता है कि तकनीक थी क्या, क्योंकि उस समय पे कोई ऐसे बहुत ज्यादा इक्विपमेंट नहीं थे जिससे इन चीजों को इजीली काटा जा सके। सिर्फ काइंड ऑफ छेनी हथौड़ा लेके मजदूर लगे होंगे और एक पहाड़ को ऊपर से नीचे तक काटते काटते लेके आए और एक मंदिर की शेप में उसको लाके खड़ा कर दिया, जो एलोरा केव्स के पास स्थित है, जिसको हम लोग आज कैलाश मंदिर के नाम से जानते हैं। अगर आप इसका दोस्तों स्ट्रक्चर देखेंगे तो ये एक पहाड़ हुआ करता था, ठीक है, और इस पहाड़ को देखो यहीं से उन्होंने काटना स्टार्ट किया, और सिर्फ काटा नहीं है, उसकी एक एक चीज इतने प्यार से तराशी गई है कि कोई भी देख के बोलेगा कि कहीं ना कहीं इसमें एक अच्छी खासी मशीनरी का प्रयोग किया गया होगा। साथ में अगर आप देखोगे तो मंदिर के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में जाने के लिए प्रॉपर बालकनी जैसी चीजें भी बनाई गई हैं। क्लियर है? और ये सारी की सारी जो चीजें हैं, ये कम से कम आज के जो वैज्ञानिक है वो कह रहे हैं कि ये तकनीक नहीं पता कि कौन सी तकनीक से इस चीजों को उन्होंने डेवलप किया होगा, इतने इजी तरीके से इसको बना लिया होगा कि जब आप कभी इस मंदिर में घूमने जाएंगे तो इनके अंदर जो स्टेयर्स हैं जो ऊपर लेके जाते हैं, वो भी अपने आप में एक रहस्यमय तरीके से बनाई गई हैं। और ये तकनीक जो है, ये आज तक किसी भी व्यक्ति को या किसी भी संस्था के पास नहीं पहुंची कि आज से तकरीबन 1500-1600 साल पहले किस तरीके से 250 साल लगा के इस मंदिर को बना के तैयार किया होगा। 250 साल का मतलब यह है कि यदि एक जनरेशन ने ऑन एन एवरेज 40 से 50 साल काम किया होगा, तो इसके अंदर 5 से 6 जनरेशन लगी होंगी मंदिर को कंप्लीट करने में। और ये जो जनरेशन लगी हैं, इनमें से किसी भी जनरेशन में वो गलती, कहीं भी एक गुंजाइश जो गलती को होती है, कहीं भी देखने को नहीं मिली कि कोई कह सके कि इसमें ये इस प्रकार की कोई गलती है। प्रॉपर एक पहाड़ को काट कर ऊपर से नीचे, अमूमन हम लोग देखते हैं मंदिर बने या कोई मकान बने या कोई बिल्डिंग बने तो जमीन खोदकर पहले उसकी नींव डाली जाती है, उसके उस नींव को स्ट्रॉन्ग करने के बाद उसके ऊपर फिर मंदिर को या घर को या किसी भी बिल्डिंग को बनाया जाता है। लेकिन यहाँ पे एकदम उल्टा है। ये मंदिर इतना मजबूत है अपने आप में कि जब मुगल बादशाह औरंगजेब आया तो औरंगजेब ने कई बार कोशिश करी कि इस मंदिर को तोड़ा जा सके। औरंगजेब ने अपने हजारों सैनिक अपने तोप खाने के साथ यहाँ पे भेजी थी कि इस मंदिर में कुछ तोड़ फोड़ करके यहाँ पे एक मस्जिद का निर्माण करा सके। लेकिन औरंगजेब भी इसमें फेल हुआ। उसके पीछे 2 कारण थे। एक तो ये मंदिर जो है वो महाराष्ट्र में स्थित है, ठीक है, सबसे बड़ा कारण कहां पर है? महाराष्ट्र में। और महाराष्ट्र पे औरंगजेब के समय पे छत्रपति शिवाजी का राज था, तो इतना आसान नहीं था शिवाजी महाराज के समय पे कि औरंगजेब की सेना बहुत आसानी से इस मंदिर को तोड़ सके। दूसरी बात, मंदिर बना ही ऐसे एक स्ट्रक्चर से और एक ऐसी तकनीक से कि यहाँ पे कई सालों तक औरंगजेब की जो सेना थी उन्होंने कोशिश करी,
बार बार कोशिश करी, कई बार तोड़ने की कोशिश करी, पर हर बार फेल होने के बाद लास्ट में वो अपने बादशाह के पास जाके सॉरी बोल के आ गए कि इस मंदिर को तो कम से कम हम लोग नहीं तोड़ सकते। अपने आप में पहाड़ को काट के 250 साल में बनाया गया एक मंदिर देश में वाकई एक अजूबे का काम करता है। लेकिन हमारे देश के इतिहासकारों ने, हमारे ये जो आर्किटेक्ट थे या ये जो उस समय के राजा थे या उस समय के जो श्रमिक वर्ग रहा होगा, जिस ग्रुप ने इसको बना के तैयार किया होगा, उनके साथ एक बहुत बड़ी नाइंसाफी करी कि इस मंदिर का जो जिक्र है वो हमारे इतिहास के अंदर बहुत ज्यादा अच्छे से एलोबरेट किया ही नहीं गया, उसको कभी पढ़ाया ही नहीं गया कि मंदिर की क्या खूबसूरती है। एलोरा केव्स के अंदर टोटल 34 गुफाएं आपको मिलेंगी इस मंदिर के अलावा। टोटल 34 केव्स हैं एलोरा हिल्स में, ठीक है, जिसके अंदर हिंदुज्म है, उसके अंदर बुद्धिज्म है और जैनिज्म है। ठीक है, यानी कि हिंदू, बौद्ध और जैन, एलोरा केव्स के अंदर ये सारे के सारी चीजें हमें देखने को, पढ़ने को मिलती हैं। ठीक है, और इन सबसे जो अलग है वो है एलोरा केव का ये मंदिर, जिसको हम लोग कैलाश मंदिर के नाम से जानते हैं। और कैलाश मंदिर की जो खूबसूरती है उसको कहीं ना कहीं एक इग्नोरेंस किया गया हिंदुस्तान के इतिहासकारों के द्वारा। और मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि कभी भी अगर आपको मौका मिले महाराष्ट्र घूमने का, तो आप औरंगाबाद जरूर जाना और इस मंदिर में एक बार आप जरूर होके आना, जिससे आपको अंदाजा लगेगा कि आज से 1500-1600 साल पहले हिंदुस्तान के पास क्या शानदार तकनीकें रही होंगी, क्या शानदार आर्किटेक्ट रहे होंगे कि उन्होंने एक ऐसी चीज बना के खड़ी कर दी जो आज तक वहां पे उसी मजबूती के साथ खड़ी है, क्योंकि ये पहाड़ को काट के बनाई गई, ऊपर से नीचे की ओर लाई गई दुनिया की पहली और आखिरी स्ट्रक्चर है। इसके पहले दुनिया में ऐसा कुछ नहीं बनाया गया और इसके बाद भी दुनिया में अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं बनाया जा सका है। तो इसी सीरीज में दोस्तों हमारे साथ जुड़े रहना। अगले एपिसोड के अंदर हम कुछ और मंदिर हिंदुस्तान के लेके आएंगे जो कहीं ना कहीं अभी तक एक्सप्लोर नहीं किए गए हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों, जुड़े रहिए।